ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं ये खुद से वादा किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस कसर में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का आपका रिटर्न एग्ज़ाम 20 फरवरी को होने वाला है। 20 फरवरी को आपको रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपके मैथ्स के बारे में। यानी कि आपका जो भी पैटर्न है, यानी कि जो आपका फरवरी को सीबीटी बेस एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, यानी कि जो मैथ्स का पैटर्न है वो क्या होगा, आपको सेम का सेम आपको पैटर्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेम पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। केवल आपके डेटा चेंज हो सकते हैं और जिस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपका आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है, ताकि आप अपनी जो स्कोर है वो आप जान सको कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। और ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और सेम आपको ऐसा ही पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा श्री गणेश करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में पूरा करते हैं और अर्जुन और रोहन 38 दिनों में पूरा करते हैं। रोहन और सोनल 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं इसको। इस सोनल और अर्जुन कितने दिनों में कार्य पूरा करते हैं, 57 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। और अर्जुन और रोहन, अर्जुन और रोहन कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं, 38 दिनों में कार्य पूरा करते हैं। रोहन और सोनल, रोहन और सोनल कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं, तो 38 दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन तीनों का टोटल कार्य निकालना पड़ेगा, यानी कि तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 114 आएगा। अब हमें तीनों की अलग अलग इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, यानी कि आपका क्या होगा, सोनल और अर्जुन का इफिशियंसी कितना होगा, यानी कि 57 में 114 में 57 का भाग देने पर कितना आएगा, 2 आएगा। और अर्जुन और रोहन का इफिशियंसी कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 38 का भाग 114 में देने पर क्या आएगा, 3 आएगा। और रोहन और आपका क्या है लास्ट में, सोनल, रोहन और सोनल का इफिशियंसी कितना आएगा, 3 आएगा। तो इन तीनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 2 तो हमारा हो गया कितना, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, रोहन तो कितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। और 2a प्लस के एस कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एस आ गया। फिर क्या आ रहा है हमारा, आर आ रहा है, तो आर हो गया। और टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 3 और 2, यानी कि आपका हो गया 3 2 6 7 8, यानी आपका टोटल इफिशियंसी हो गया 8। और तीनों का मिलाकर इफिशियंसी कितना होगा, ये 2 है, 8 में 2 का भाग देंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तीनों के इफिशियंसी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 114 में कितने 4 का भाग देने पर क्या आएगा दोस्तों, आपका 28, सॉरी 28.5 आपका ये राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके दोस्तों। यदि 5x माइनस के 2y अनुपात x माइनस के 2y बराबर 9 अनुपात 17 है, तो 9x बटे 13y का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, कि 5x माइनस के 2y बटे x माइनस के 2y बराबर 9 बटे 17, और हमें दे रखा है कि 9x 13y। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, आपका 17/85x माइनस के 70 दूना
34y बराबर हो जाएगा आपका 9x माइनस के 18y। तो इन दोनों का x और y का मान ज्ञात करना है हमें। तो इन समीकरण से हम x और y का मान क्या निकल कर आएगा, x और y का मान निकल कर आएगा हमारे 4/19, यानी कि 4/19 का मान, यानी x और y का मान आ गया हमारा। वो समीकरण में रखना है, यानी कि 9x/13y के अंदर x और y का मान रखना है। तो 9 गुणा 4/19 गुणा 19, तो 9 तो 36, यानी 36 किस में आ रहा है। सबसे पहले हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका ऊपर वाला सोल्व कर लीजिए, यानी 36 आ रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए कि ऊपर का आपका 36 कौन सा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 36/247। आपका जो नीचे वाला है 19 गुणा 19 को सोल्व करना आपको नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऑप्शन एक में ही आ रहा है ऊपर का 36, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार को आपको एग्जाम में भी पूरा सोल्व नहीं करना है, जो आपको ऑप्शन में को भी ध्यान में रखते हुए आपको सोल्व करने क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए दोस्तों। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु का 440 रुपये का लाभ हो। यानी कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है हमें, 72,000। अंकित मूल्य कितना है, 72,000। और हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें सीपी पता होना चाहिए, यानी हमारा क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सीपी हमारा क्या होगा, यानी 72,000 में कितना प्रतिशत की छूट दे रहा है। तो हमें यानी 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 80 हो जाएगा। और कितने प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत का हमारी हानि हो रहा है। हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, यानी कितना हानि हो रहा है हमारे 10%, यानी कि 90 हमारा सीपी बचेगा। तो सीपी बराबर क्या होगा हमारा, 72,000/90 गुणा 80। तो इससे सोल्व करने पर हमारे क्या आ जाएगा दोस्तों, 9×72, यानी कि 64,000। यह आ गया हमारा, क्या आ गया, सीपी आ गया। सीपी क्या आ गया, 64,000 आ गया। और हमारा जो अंकित मूल्य है वो क्या है, 72,000 है। अंकित मूल्य क्या है, 72,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 7560, यानी 7560 हमें एक्स्ट्रा अंकित मूल्य करना पड़ रहा है। तो 7560 रुपये किस पर अंकित मूल्य कर रहे हैं हम, 72,000 के अंदर, 72,000 के अंदर गुणा 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका सोल्व करने पर आएगा आपका 10:5% की छूट मिल रहा है, यानी 10:5%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है, उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारी आय कितनी है, 95,000 रुपये है। आय कितनी है, 95,000 रुपये है। और हम उसमें से कितने, 75,000 रुपये क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो उसकी आय में 18% की वृद्धि करते हैं, यानी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं हम, 18% की वृद्धि कर रहे हैं। और इसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं, तो व्यय में कर रहे हैं हम 12% की वृद्धि। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे, 18% की वृद्धि करने का मतलब हो गया हमारे 118% कर रहे हैं इसको, यानी कि इसको 118, 95,000 का 100, यानी कि 18% कितना होगा, 1,12,100 आपका ये 118% होगा इसका। और 12% की वृद्धि करने पर इसका मान कितना निकल कर आएगा आपका, 84,000। 75,000 कितना आएगा आपके, 84,000 मान निकल कर आएगा। अब दोनों में से अंतर कितना होगा आपका,
यानी कि जो ये टोटल आपकी अमाउंट हो गया और ये हो गया खर्च करना। तो आप बच्चा कितने रहे हो दोनों को माइनस कर दो, तो ये आप जो शेष बचेगा वो आपका क्या होगा कि आपका जो बचत है वो निकल के आ जाएगा। तो आपका बचत कितना आ जाएगा 84, 1,12,100 में से 84,000 निकालने पर हमारे कितना बचेगा, तो माइनस करने पर आपके कितना बचेगा 28,100 आपके पास सामने बचेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। अब जो हमारा जो क्रय मूल्य था यानी प्रारंभिक जो बढ़ाने से पहले मूल्य कितना शेष बचा रहे थे हम 20,000 बचा रहे थे। तो दोनों में से कितना बढ़ा है हमारा, यानी कि 8,100 रुपये हमारे बढ़े कितने किस में से 20,000 रुपये में गुणा 100। तो इनको सोल्व करने पर दोस्तों क्या आएगा आपका, निकल कर आएगा 40.5% की वृद्धि कर रहे हैं हम, यानी बचत में कितनी वृद्धि कर रहे हैं 40.5% की हम वृद्धि कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। यानी कि आपका 3,50,000 में तो कोई कार खरीदा उसने और 4,35,000 रुपये में क्या किया, उसे बेच दिया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल कर आएगा आपके सामने 8500, यानी 85,000। 85,000 का वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, आपके 3,50,000 पर वो क्या लाभ कमा रहा है। गुणा प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से इसे सोल्व करने पर क्या आएगा आपके सामने, यानी 850/35 बराबर हो गया 24.3%, यानी आपका राइट आंसर होगा ए, यानी 24.3% की वो क्या कर रहा है, लाभ प्रतिशत कमा रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है कि एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr और r+h। तो आपके पास व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी 2 × 22/7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर 2, और हमारा 2 × 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 7, और ऊंचाई दे रखी है हमारे कितनी। अब इसे सोल्व करने पर क्या आएगा दोस्तों आपके सामने, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 हो गया, और 44 यानी कि 44 का दुगना हो गया आपके सामने 88 प्लस के यहाँ पर हो गया आपका 44, 44 गुना कितना हो गया 9, 44 गुना 9 कितना होता है 396। तो आपके सामने आएगा इन दोनों का योग करना होगा आपका 484 सेंटीमीटर, यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा 484। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखकर चलना है। और सेम पैटर्न आपको मिलेगा, केवल आपको डेटा चेंज मिलेंगे वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। तो एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष वो क्या कर रहा है 3% की दर से बढ़ रही है भालुओं की संख्या। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 21,218 जनसंख्या है अभी, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या बतानी है। तो माना कि हमें भालुओं की वर्तमान संख्या हमें दे रखी है,
तो इसके लिए क्या करना होगा, माना कि पहले भालुओं की संख्या कितनी थी, माना कि पहले भालुओं की संख्या कितनी थी, 100 थी, और 100 में से कितनी हो गई, 103 हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले 100 थी, फिर 3 बढ़ गया एक साल में, यानी 103 हो गई। फिर दूसरी साल में कितनी थी, 100 थी, फिर कितने बढ़ गई, 103 हो गई। तो हमारे भालुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 21,218 गुणा 100, हाँ 100 बटा 100, हाँ 100। ठीक है, ये आ गई हमारी भालुओं की संख्या, भालुओं की संख्या आ गई। इसे सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे, यानी इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10,609 10,609 आएगा। तो इस 10,609 को इसे काटेंगे तो ये आएगा 2। तो हमारे भालुओं की संख्या कितनी हो गई, हमारे भालुओं की संख्या होगी 20,000, यानी कि 2 को 10,000 से गुणा करने पर कितना आएगा, 20,000। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर दे दोगे। यानी अक्स ने 80 रुपये में 40 पेंसिल खरीदे, यानी कि 80 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे, 40 पेंसिल खरीदे। और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, 180 में कितने पर दर्जन पेन खरीदे, 2 दर्जन पेन खरीदे। ए पेन और ए पेंसिल के मूल्य के बीच के अंतर का आपको मान बताना है। अब ऑप्शन नंबर आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। यानी ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पेन और ए पेंसिल का मान निकालेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे ए पेंसिल का मान, यानी कि ये हो गया आपका 4.5 रुपये। तो आपका हो गया एक पेंसिल का मान, पेंसिल का मान, पेंसिल का मान। और ये क्या हो गया आपका एक पेन का मान, तो ये आपका हो गया ये 7.5 रुपये। ये हो गया आपका ए पेन का मान। पूछा क्या है कि दोनों ए पेन और ए पेंसिल के मान का अंतर पूछा है। तो 4.5 रुपये और 7.5 रुपये का अंतर कितना निकल कर आ रहा है, 3, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपके। ए अपने वेतन का 45%, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है। तो एक की आय बतानी है। बहुत ही इजी सवाल है, क्वेश्चन बहुत ही इजी सवाल है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा दोस्तों। यानी कि 45% आपका क्या है, भोजन पर खर्च कर रहा है, प्लस के 5% क्या कर रहा है, वृद्धाश्रम पर खर्च कर रहा है। तो यानी कि आपके 45 और 5 कितने हो गए, 50% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना खर्च कर रहा है, 28,500 खर्च कर रहा है। तो आय कितनी अपने आप में 100% होती है, यानी कि इनको 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका 56, यानी कि 57,000। आपका 57,000 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। पहले दिन ए अकेला पेंट कर सकता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ईजी सवाल है ये, बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए दोस्तों, आइए इसको सोल्व करते हैं। यानी कि ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में पेंट कर रहा है। बी कितने दिनों में पेंट कर रहा है, 8 दिनों में पेंट कर रहा है। और सी कितने दिनों में पेंट कर रहा है, 10 दिनों में पेंट कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों। और ए पहले दिन ए अकेला काम करता है, फिर तीनों मिलकर काम करते हैं, फिर ए अकेला काम करता है, फिर तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इनके
टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना आ गया इनका, 120 टोटल वर्क हो गया। तो एक की इफिशियंसी निकालेंगे, तो एक की इफिशियंसी कितनी आएगी, एक की इफिशियंसी आएगी आपके सामने निकल कर 10। और जो आपका बी है, बी का इफिशियंसी कितना निकल कर आएगा, बी का आएगा आपके सामने 15, यानी कि 120 में 8 का भाग देंगे तो 15 आएगा, और 10 का 120 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि एक की इफिशियंसी आ गई आपके सामने 10, और बी की निकल के आगे 15, और सी की आगे कितनी, 12। पहले दिन तो क्या करता है कि ए अकेला काम करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरे दिन क्या करते हैं कि तीनों मिलकर काम तो ये करते हैं। तीसरे दिन क्या करते हैं कि ए अकेला कार्य करता है, और चौथे दिन भी क्या करते हैं, तीनों मिलकर कार्य करता है। इस सीक्वेंस में ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। एक ही इफिशियंसी कितनी है, 10 है, और तीनों की मिलकर यानी कि तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी आपके, कितनी होगी, 7 और 3 यानी कि 37। और फिर ए अकेला कार्य करता है यानी कि 10 हो गया। फिर मान लो तीनों कार्य करते हैं यानी कि 37। तो टोटल आपका जो 4 दिनों का कार्य है वो कितना होगा, आपका 4 दिनों का कार्य होगा 4 और 6 7 8 9 यानी 94 कार्य होगा। आपका 4 दिनों का कार्य कितना है, 94 है। और आपका जो टोटल वर्क है वो कितना है, 120 है। अब इसके बाद में कौन आएगा, आपका ए आएगा। यानी कि ए पहले ए काम करेगा, फिर तीनों काम करेंगे, फिर ए काम करेगा, फिर तीनों काम करेंगे, और फिर ए काम करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 10 है, यानी कि 94 में 10 जोड़ने पर कितना आएगा आपका, 104 आएगा। यानी 120 में से आप 104 निकालोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 16 बचेगा। अब 16 काम कौन करेगा, यानी तीनों मिलकर 16 काम करेंगे। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 37 है। तो 37 का भाग देंगे, यानी कि 16/37 को सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, 5.4 दिन, यानी 5.3 दिन। इसमें 5.4 दिन आएगा निकल कर, 5.4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5.4 दिन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 5 महिलाएं, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, यानी कि एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। और जबकि उसी काम को क्या करते हैं कि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कार्य बराबर है। तो बराबर हो जाएगा हमारा, 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो हमारे क्या होगा, फीमेल और मेल जो है ना, हमारे फीमेल और बच्चों की दोनों की हमारे क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है पहले। तो हमारा फीमेल यानी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से 2 हो गया। तो बॉय और फीमेल का कितना होगा, 2 होगा हमारा, 2:1। ये आ गए, इन दोनों की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। और हमारा पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा, इसके अंदर हमारे ये जो इफिशियंसी है वो रखने पर क्या आएगा हमारे, 5 गुणा 2 गुणा 8, 8×5 = 40, और 40 का दुगुना कितना हो गया, 80। तो इफिशियंसी यानी टोटल कार्य कितना निकल कर आ रहा है, 80 निकल कर आ रहा है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 2 महिला की इफिशियंसी कितनी है, 2 है, प्लस के 4 बच्चे गुणा 1, और गुणा कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, यानी कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे, दिनों में कार्य पूरा करेंगे। यानी 4 और 4 8, यानी कि 80 बराबर 8D, और D बराबर हो गया आपका 10। ऑप्शन नंबर कितने क्या होगा आपका, 10 दिनों में कार्य पूरा करेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10 आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से सोल्व करते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके, ये चतुर्थांश मान ज्ञात करना है। चतुर्थांश मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि तो बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा कर दो और अंदर वाली संख्या को अंदर वाले से गुणा कर दो।
तो सबसे पहले क्या होगा कि जो रूट के 6 गुणा चतुर्थांक हो गया अक्स, और रूट के 8 गुणा रूट के 21। अक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा रूट के 2 गुणा 3 गुणा रूट के 7, इस प्रकार लिख सकते हैं। और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा रूट के 2। तो रूट के 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 रूट के 7। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी स्क्रीन पर एक कार 5 घंटे में किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपको आधी दूरी यानी कि 240 किलोमीटर की कितनी की घंटे में तय कर रहा है, 5 घंटे में तय कर रहा है। तो इसका स्पीड ज्ञात कर देंगे। स्पीड क्या होगा इसका, तो 240 बटे 5 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटे, ये स्पीड है इसकी। तो आधी दूरी क्या कर रहा है, वो आधी गति से कर रहा है, यानी कि 48 बटे 2 बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटे से वो क्या कर रहा है, आधी दूरी तय कर रहा है। तो वो क्या होगा कि आपका टोटल समय कितना देरी लगेगा, यानी जो आधी दूरी सॉरी वो टोटल दूरी है ना, वो आधी गति से तय कर रहा है। तो क्या होगा, 240 बटे 24 बराबर आपका गति आ जाएगा, यानी आपका टाइम आ जाएगा 10 घंटे। और पहले कितना टाइम लग रहा था, 5 घंटे। तो आपका दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 घंटे का आ रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद 20% का क्या करता है कि लाभ अर्जित करता है, और 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करेगा। तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों आंसर, यानी कि आपका अंकित मूल्य कितना है, 2400 है, और आपका क्या कर रहा है कि 40% की छूट दे रहा है, यानी कि छूट किस पर लगेगा, अंकित मूल्य पर लगेगा। कितना ले रहे हैं हम, 60 ले रहे हैं। तो इसका क्या आएगा, 1440 रुपये। तो ये क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। 1440 क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। तो हमारे क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, हमारे मान लो क्रय मूल्य है 100 रुपये क्रय मूल्य है, और इस पर क्या कर रहे हैं, 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 120 पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। और जो हमारा क्रय विक्रय मूल्य था वो कितना है, 1440 रुपये, यानी 1440 गुणा 100 बटे 120। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा हमारा, 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये हमारे क्या आएगा, भुगतान आएगा, यानी क्रय मूल्य आएगा हमारा 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके कि 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ये एक बीच की दूरी है जो 64 किलोमीटर की स्पीड से ये तय कर रहा है, 64 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहा है। वह साइकिल द्वारा चलाकर 16 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। वापस कितनी की स्पीड से आ रहा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो इनके बीच की दूरी मान लो आप 64 किलोमीटर है, यानी कि 1 घंटे में वो क्या कर रहा है, यहाँ तक इस स्थान से ए से बी तक वो क्या कर रहा है, पहुँच रहा है। फिर वो क्या कर रहा है कि 16 की स्पीड से वो क्या कर रहा है कि वापस जा रहा है। तो उसको वापस जाने में कितना समय लगेगा, यानी कि 64 किलोमीटर तय करने में वो 16 की स्पीड से कितना समय लगेगा, तो उसको लगेगा कितना, 4 घंटे। तो उसको टोटल समय कितना लगेगा, यानी कि आपको 1 घंटा तो ए से बी तक जाने में लगा, और वापस आने में साइकिल द्वारा लगा, बी से ए तक जाने में लगा 4 घंटे। तो टोटल घंटे कितने हो गए, 4 घंटे का टाइम हो गया। और दूरी कितनी हो गई आपकी, 64 जाने में और 64 वापस आने में, यानी ये आपका हो गया 128 टोटल दूरी हो गई। और टोटल समय क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये आपका औसत निकल कर आएगा 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा।
ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 25.6 किलोमीटर ये आपका औसत चाल हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेगी, यानी तीनों पुनः एक साथ किस बजे पर बजेगी। तो सबसे पहले ये आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि सबसे पहले एलसीएम लेना होता है, यानी कि सबसे पहले एलसीएम लेने पर क्या होगा आपका, इन सब का एलसीएम लेंगे, इनका सबका एलसीएम आएगा होगा 360। 360 क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा। और 360 को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, 6 मिनट हो जाएगा। तो ये 9 बजे तीनों एक साथ बजेगी। फिर क्या होगा कि 6 मिनट जोड़ने के बाद में, यानी 6 मिनट बाद में दोबारा ये तीनों एक साथ बजेगी, यानी कि 9:06 पर ये दोबारा रिपीट होगी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है कि 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 रुपये हो जाएगी। तो क्या होगा दोस्तों आपका, इससे 80,000 रुपये 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में कितना हो जाएगी, 1,17,128 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए जो स्क्वायर है, नहीं मल्टीपल आना चाहिए उनका। तो सबसे पहले 80,000 को हम सिंपल में तोड़ेंगे, यानी कि 8 से 80,000 बराबर मान लो आप 1,17,000 हो रहा है। 80,000 से कितना हो रहा है, 1,17,000 हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को हटाएंगे यहाँ से, यानी कि 10,000 यानी 10,000 आपके सामने 10,000। तो 8 को हटाने के क्या होगा, यहाँ पर 8 का भाग देंगे इसके अंदर। तो इसमें 8 का भाग देने पर आपके सामने क्या निकल कर आएगा, 14,641। तो ये हो गया अब आपके 10 की पावर 4, ये हो गया 11 की पावर 4। तो आपका कितना बदल रहा है, यानी कितनी वर्षों में ये डबल हो रहा है, यानी कि 14,641 बन रहा है। तो 4 वर्षों में ये 14,641 बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करोगे कि शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। दोनों का आयतन क्या है कि बराबर है। तो शंकु के आयतन का क्वेश्चन वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर है। और आपके जो बेलन का आयतन है वो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर है। तो इसको पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर एच बचेगा यहाँ पर। 1/3 गुणा आर का मान कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। 9 गुणा 9, एच का मान कितना है हमारा 15 है। एच का मान कितना है 15 है। और हमारे आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। ए बेलन का व्यास बताना है। व्यास के लिए हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, शंकु की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर। और एच दे रखा है हमारे कितना 45 सेंटीमीटर। तो इसे सोल्व करेंगे 3 और 9 पंजे 45, 5 3 15, यानी कि आपका आर स्क्वायर बराबर आएगा कितना 9। तो आर बराबर आएगा हमारे 3। तो व्यास कितना होगा, व्यास में तो 2 गुना होता है त्रिज्या का, व्यास हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके सामने। मोहन ए टेबल को 2,832 पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ
18% है तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सीपी ज्ञात करना है आपको। सीपी ज्ञात करना है तो आपको सीपी का आपका फॉर्मूला है 28,032 रुपये। तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस के लाभ या हानि। तो ये क्या हो गया, 100 बटे 100 प्लस के कितने का लाभ कर रहा है, 18 का लाभ कर रहा है, तो 18% लिख देंगे। तो इसे सोल्व करने पर दोस्तों क्या आएगा, ये 100 से 118 हो गया। अब 118 का 2832 में कितने बार भाग जाता है, यानी 24 बार भाग जाता है, तो आपका आ जाएगा 2400। सीपी कितना आ गया आपका 2400। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है होगी, यानी कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका राइट आंसर क्या होगी, कौन कौन सी संख्या होगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आपको ज़रूर बताना है दोस्तों। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।